हम पढ़ने वाले हैं एरर टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले एरर टाइप्स देखते हैं, फिर सैम्पल साइज़ देखते हैं और भी टॉपिक्स देखते हैं। जितने ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकते हैं उतने कर लेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, एरर की टाइप्स होते हैं। एक होता है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में क्या होता है, जो एरर कॉज होता है बाय एक्ट ऑफ टेकिंग अ सैम्पल। जब हम सैम्पल लेते हैं ना, तो वो सैम्पलिंग लेते वक्त एरर कॉज हो जाता है। ठीक है, वो सैम्पल को इनएक्यूरेट बना देता है, उसको हम सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। मतलब सैम्पल लेते टाइम गलती हो रही है। फिर होता है रैंडम सैम्पलिंग एरर। ये एरर कॉज होते हैं चेंज फैक्टर के थ्रू इन सिलेक्टिंग अ रैंडम सैम्पल। जब आप रैंडमली किसी भी सैम्पल को उठा लेते हो ना टेस्टिंग करने के लिए, उस टाइम पे ये एरर्स कॉज होते हैं, जिनको हम रैंडम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ये चेंज फैक्टर के थ्रू कॉज होते हैं। फिर आता है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर में बेसिकली क्या होता है, दीज आर नॉट रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग। ये सिलेक्शन करने से रिलेट नहीं करते हैं। सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, दे कैन बी प्रेजेंट इन अ सेंसस। वो ऑलरेडी सेंसस में प्रेजेंट हो सकता है वो एरर, वो नॉन सैम्पलिंग एरर होता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फिर बात करते हैं सैम्पल साइज़ की। देखो, एक तो स्मॉल साइज टेस्ट होते हैं। इफ़ सैम्पल साइज इज़ लेस देन 30, अगर सैम्पल साइज़ 30 से कम है तब हम उसको स्मॉल सैम्पल टेस्ट कहते हैं। इसमें टी टेस्ट यूज़ करते हैं हम। लार्ज सैम्पल टेस्ट में क्या होता है, अगर आपका साइज़ मोर देन 30 है उसको हम लार्ज सैम्पल टेस्ट कहते हैं। मतलब अगर 30 से कम साइज़ है तो हम कहते हैं कि भाई तो स्मॉल सैम्पल साइज़ है, तो हम इसमें टी टेस्ट लगा देंगे। टी टेस्ट से ये सॉल्व हो जाएगा। जब हम लार्ज सैम्पल साइज़ लेते हैं ना, तब हमें जेड टेस्ट यूज़ करके वो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्योंकि लार्ज होता है, 30 से ज़्यादा लार्ज होता है। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। भाई सैम्पलिंग होती क्या है, दिस द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जब आप पॉपुलेशन के पार्ट में से थोड़े से पार्ट को सिलेक्ट करते हैं ना, उस सिलेक्शन को सैम्पलिंग कहते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है, एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें जिससे आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो, जिसमें से आप सैम्पल साइज़ को कलेक्ट कर रहे हो। फिर आता है सैम्पल साइज़। क्या होता है, नंबर ऑफ़ पीपल जो आपने सिलेक्ट किए हैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ पीपल में से, उसको सैम्पल साइज़ कहते हैं। सैम्पल फ्रेम क्या होता है, इट मीन्स द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल और पीपल इंक्लूडेड इन द सेम। इसमें बेसिकली लिस्ट आती है जिनको हमने सैम्पलिंग में सिलेक्ट किया है, उसको हम सैम्पल फ्रेम कहते हैं। लिस्ट होती है लोगों की, हाँ हमने इन लोगों को सिलेक्ट किया है। फिर आता है सैम्पल टेक्निक। सैम्पल टेक्निक में क्या होता है, ये रेफ़र करता है टेक्निक और प्रोसीजर यूज टू सिलेक्ट द मेंबर ऑफ अ सैम्पल। जैसे आपने ये एक टेक्निक है या एक प्रोसीजर है जहाँ पे आप सैम्पल में मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो। मतलब ये एक तरीका है, जिस तरीके को यूज़ करके आप सिलेक्शन कर रहे हो उसको हम सैम्पल टेक्निक कहते हैं। सैम्पल क्या है, सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नोन एज सैम्पल। पैरामीटर क्या होता है, एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल। ठीक है, सैम्पल साइज से जितने भी आपने वैल्यू को कलेक्ट किया है उसको हम उसका पैरामीटर कहते हैं कि इतना पैरामीटर है। अब देखो, एक नॉन पैरामेट्रिक होते हैं और एक पैरामेट्रिक होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। नॉन पैरामेट्रिक जो है वो आप ऑर्डिनल या एंड नॉमिनल स्केल डाटा के बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। ये इंटरवल एंड रेशो स्केल डाटा के बेसिस पे यूज़ होता है। इसमें स्मॉल सैम्पल साइज़ होता है, इसमें लार्ज सैम्पल साइज़ होता है। एंड कैन बी यूज्ड ऑन डाटा दैट आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो ज़्यादा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते उसमें हम इस नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाटा जो है वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना चाहिए। इसमें लेस पावर होती है देन द इक्विवेलेंट पैरामीटर टेस्ट। इसमें मोर पावरफुल होती है देन नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ACS क्या है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, इनकी फुल फॉर्म लर्न करनी है। AM में क्या है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। AMJ अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल। AGLC ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन। एंड शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। IEE क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। अब नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ ICT ऑन रिसर्च। ICT की क्या एप्लीकेशन है रिसर्च पे। तो देखो, यूज़ जो है ना ICT का रिसर्च में वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नेचर का होता है। आज के टाइम में एक्सटेंसिव नेचर का है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप एक साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट को उसमें से
विदाउट इट आप उस पूरे साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट को कर पाओ। ठीक है, तो मैनी रिसर्च स्टडीज़ कैन नॉट बी कैरिड आउट, बिना कंप्यूटर के यूज़ के तो हम बहुत सारे स्टडीज़ कर ही नहीं सकते हैं। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल है, ठीक है, उसमें बेसिस क्या क्या होता है, उसमें हम इसमें वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, मल्टी वेरिएट डाटा एनालिसिस होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, मल्टी वेरिएट डाटा एनालिसिस होता है। अब डाटा एनालिसिस टूल्स में स्प्रेडशीट टूल आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, दूसरे स्प्रेडशीट पैकेज आ जाते हैं जैसे लोटस, क्वाटो प्रो, जेवलिन प्लस, मल्टीप्लान, वेसिकल एंड प्लान परफेक्ट। अब आ जाता है नेक्स्ट अदर स्टैटिस्टिकल टूल, जिसमें SAS प्लस, LISREL एंड EViews आ जाते हैं। फिर आता है वर्ड प्रोसेसर पैकेज, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, सॉफ्ट वर्ड एंड HAR आ जाता है। फिर आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स, कोरल प्रेजेंटेशन, एप्पल काइनेट। नेक्स्ट आ जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, जिसमें पैराक्लॉक्स, डीबेस और डीबेस थर्ड, फॉक्स बेस, फॉक्स प्रो, विजुअल फॉक्स प्रो टूल, इंटरनेट में आ जाते हैं गूगल, याहू, अल्टा विस्टा। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से आया है एथोस, जिसका मतलब कस्टम होता है। अब जो रिसर्च एथिक्स है उसको आप डिफ़ाइन कैसे करते हो, जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं गाइडिंग द कंडक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसर्च। बेसिकली एथिक्स क्या हैं, ये कस्टम्स हैं, ये मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो क्या गाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें किस एनी काइंड ऑफ कोई भी तरीके की रिसर्च आप कर रहे हो उसको कंडक्ट कैसे करना है। जो कंसेप्ट है राइट एंड रॉन्ग का व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च, क्या सही है और क्या गलत है, वो एथिक्स आपको बताते हैं। एथिक्स जो हैं प्लान करने के, कंडक्ट करने के, रिपोर्ट करने के ऑफ रिसर्च होते हैं। एंड इट इज़ क्लियर कि रिसर्च एथिक्स में प्रोटेक्शन होती है ह्यूमन एंड एनिमल सब्जेक्ट्स की। मेन अप्रोचेस टू रिसर्च एथिक्स में डेंटोलॉजिकल अप्रोच आता है सबसे पहला, तो आइडेंटिफाई एंड यूज़ करना यूनिवर्सल कोड की इन मेकिंग एथिकल डिसीजंस लेने के लिए, ये एक एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच भी होता है। नेक्स्ट बात करें एथिकल स्केप्टिसिज्म अप्रोच, बेसिकली ये स्टेट करता है एथिकल स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सल नहीं होते हैं बट ये रिलेटिव होते हैं टू वन ओन पर्टिकुलर कल्चर एंड टाइम। फिर आता है नेक्स्ट अप्रोच है यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। बेसिकली इसमें क्या होता है, डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग एथिक्स एंड रिसर्च, कि इसमें डिसीजन लिए जाते हैं रिगार्डिंग एथिक्स एंड रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन एन एग्जामिनेशन पे बेस्ड होने चाहिए, कंपैरिजन पे बेस्ड होने चाहिए, कॉस्ट के एंड बेनिफिट के, दैट में अराइज फ्रॉम अ स्टडी, जो कि एक स्टडी से अराइज हो रही है। मीटिंग क्या होती है, मीटिंग एक असेंबली होती है या फिर इसमें लोग आपस में जुड़ते हैं, सिम्पोजियम, पीपल बीट अ सिम्पोजियम, तो बेसिकली वो जुड़ करके आपस में डिस्कशन करते हैं। वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। पीपल कमिंग टुगेदर फॉर अ पर्पस, किसी पर्पस के लिए लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं, उसको मीटिंग कहते हैं। एंड कॉन्फ्रेंस भी एक तरीके की मीटिंग ही होती है लोगों की, जहाँ पे लोग किसी टॉपिक के ऊपर कॉन्फर करते हैं। एंड ये एक मीटिंग होती है जहाँ पे लोग डिस्कशन के लिए इकट्ठे होते हैं। कॉन्फ्रेंस, जैसे कि कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े हॉल्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, तो वहाँ पे एक इंसान कॉन्फ्रेंस दे रहा होता है, बाकी अटेंड कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से होता है। मीटिंग भी होती है, मीटिंग में थोड़े कम ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं एंड उसमें भी होता तो यही है, उसमें किसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, इसमें भी हम टॉपिक डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेमिनार्स क्या होते हैं, जो वर्ड सेमिनार है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड सेमिनेरियम से, मीनिंग सीट प्लॉट। इट इज़ अ प्लॉट, एक तरीके का प्लॉट होता है, ये फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है बाय वन और मोर एक्सपर्ट टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस, और आप इसको कंडक्ट कर सकते हो ऑन रीअकरिंग और रेगुलर बेसिस पे
मंथली बेसिस पे और इवन वीकली बेसिस पे। जो वर्कशॉप्स होती हैं बेसिकली वर्कशॉप्स टेंड टू बी सिमिलर एंड मोर इंटेंस होती हैं, ज़्यादा इंटेंस होती हैं सेमिनार से, बट सेमिनार्स के जैसे ही होते हैं। दिस फॉर्मेट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स बेसिकली जो वर्कशॉप्स होते हैं, वर्कशॉप सेमिनार्स, और इनके ऊपर तो डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। एंड ये जो फॉर्मेट होता है ना, ये इन्वॉल्व करता है स्टूडेंट को, क्योंकि वर्कशॉप्स में आप प्रैक्टिस भी करते हो, साथ साथ में लर्न करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, नई नई स्किल सीखते रहते हो, वो चीज़ आ जाती है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना